ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल जिंदगी में। दोस्तों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि, जिसे कि अक्षय नौमी या फिर आंवला नौमी के नाम से जाना जाता है, इस विषय में बात करेंगे। शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे कि आज के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त क्या होगा। साथ ही आंवला नौमी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपाय के बारे में बात करेंगे। साथ ही इस दिन आप यदि आंवला पूजन करते हैं तो क्या सावधानियां आपको रखनी चाहिए, इस पर भी चर्चा करेंगे। आंवला नवमी की कथा, जो आंवला नवमी की शुरुआत जहाँ से हुई थी, यह कथा माता लक्ष्मी से जुड़ी हुई है। इसीलिए आंवला नवमी की पूजा को करने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार माता लक्ष्मी पृथ्वी पर भ्रमण करने आई और रास्ते में भगवान विष्णु एवं शिव की पूजा एक साथ करने की उनकी इच्छा हुई। ऐसे में माँ लक्ष्मी ने सोचा कि किस तरह विष्णु और शिव की पूजा एक साथ की जाए। माता लक्ष्मी ने सोचा कि भगवान विष्णु को तुलसी पसंद है और देवादिदेव महादेव को बेल पसंद है। तभी उन्हें ख्याल आया कि तुलसी और बेल के गुण एक साथ आंवले में पाया जाता है। तुलसी श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है और बेल भगवान भोलेनाथ को। अतः आंवले के वृक्ष को विष्णु और शिव का प्रतीक मानकर मां लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष की पूजा संपन्न की। जिस दिन पूजा की उस दिन नौमी तिथि थी और उसी दिन से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नौमी तिथि को आंवला नवमी के नाम से जाना गया। मां लक्ष्मी की पूजा से प्रसन्न होकर श्री विष्णु और शिव प्रकट हुए। माता लक्ष्मी ने आंवले के वृक्ष के नीचे भोजन बनाकर भगवान विष्णु और शिव को भोजन कराया। इसके बाद स्वयं भी भोजन किया। तभी से आंवला वृक्ष पूजन करने की परंपरा चली आ रही है। अक्षय नवमी के दिन अगर आंवले की पूजा की जाए और नीचे अर्थात आंवले के वृक्ष की छांव के नीचे बैठकर अगर इस भोजन को किया जाए तो यह काफ़ी शुभ माना गया है। इससे देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती है। अक्षय नवमी के दिन अगर आंवले की पूजा करना और इसके नीचे बैठकर भोजन करना नहीं हो पाता है तो कम से कम आज के दिन आंवला खाना भी लाभकारी है। आप आंवले का दान भी कर सकते हैं। आंवला नवमी की पूजा विधि तो हमने आपके साथ पहले ही शेयर कर ली है। अब आपको कुछ सावधानियां आज के दिन अवश्य रखनी है। आंवला नवमी की पूजा आप कर रहे हैं तो भूल से भी आपके द्वारा आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष की एक पत्ती भी नहीं टूटनी चाहिए। ना ही आज के दिन आपको आंवले के वृक्ष से फल तोड़ना है। भले आज के दिन आंवला खाने का विधान है, लेकिन आप या तो आंवला खरीद कर ले आएँ या फिर एक दिन पहले ही आंवला तोड़ कर रख लिया जाता है, क्योंकि मान्यता है कि आज ही के दिन से भगवान विष्णु आज से 5 दिनों तक लगातार आंवले के वृक्ष की पत्तियों पर निवास करते हैं। और आंवले की पत्तियों को तोड़ना, आंवले के डंडियों को तोड़ना महापाप माना गया है। स्कंद पुराण की कथा कहती है कि आंवला नवमी के दिन आंवले के वृक्ष से पत्तियां तोड़ना या फिर इसकी टहनी तोड़ना, इससे भगवान विष्णु का अनादर होता है। भगवान विष्णु के गला काटने के समान पाप के भागी आप बनते हैं और आपको इसका फल भोगना पड़ता है। जिस प्रकार आप अक्षय नवमी पर कोई पुण्य कार्य करते हैं तो इसका फल आपको अक्षय होकर मिलता है, यानी कि जो कभी क्षय नहीं होता, जो कभी समाप्त नहीं होता। उसी प्रकार आज के दिन आपके द्वारा यदि कोई पाप होता है तो उसका भी फल अक्षय होता है। इसीलिए आज के दिन किसी भी प्रकार के पाप करने से, किसी का दिल दुखाने से, किसी की निंदा चुगली इत्यादि करने से बचना चाहिए। आंवला नवमी की पूजा आप प्रातःकाल 6:48 से लेकर दोपहर 12:07 तक कर लें। इस बीच में आपकी जो भी पूजा परिक्रमा इत्यादि है वो आपको कर लेनी है। इसके बाद शाम के वक्त जिस आंवला वृक्ष की आप पूजा करते हैं उसी वृक्ष के समक्ष जाकर आपको एक घी का दीपक या फिर इससे ज़्यादा भी अगर आप दीपदान करना चाहें तो कर सकते हैं। बस ध्यान रखिएगा कि जिस भी वृक्ष के नीचे हम दीपदान करते हैं इससे वृक्ष को किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी चाहिए। वृक्ष के नीचे बैठकर अगर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप किया जाए तो यह भी श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति कराने वाला होता है। यदि आप जीवन में धन संबंधी समस्याओं से परेशान हैं तो ऐसे में आप आज आंवला नवमी के दिन शाम के समय जब थोड़ा अंधेरा हो जाए, आंवले के वृक्ष के पास जाए, एक घी का दीपक प्रज्वलित करें और वहां बैठकर कनक धारा स्तोत्र का पाठ करें। कनक धारा स्तोत्र की रचना शुक्राचार्य ने किया था। इस स्तोत्र के पढ़ते मात्र
जैसे ही आप इस स्तोत्र का पाठ करते हैं, माता लक्ष्मी की साक्षात कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है। श्रद्धापूर्वक इस स्तोत्र का पाठ आंवले के वृक्ष के नीचे करने से माता लक्ष्मी की कृपा व्यक्ति को प्राप्त होती है और साल भर घर में सुख समृद्धि तथा धन संपदा की कभी कमी नहीं होती। इसीलिए आपको आज के दिन ये कार्य अवश्य करना है। आंवले वृक्ष के नीचे एक दीपक लगाएं, घी का दीपक, और वहां बैठकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करें। यदि आपको पाठ करना नहीं आता है तो आप मोबाइल में लगाकर इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करें, और नहीं यदि आप संस्कृत में नहीं कर सकते हैं तो आप हिंदी में भी, आजकल हिंदी अनुवाद भी प्राप्त होते हैं, तो कनकधारा स्तोत्र का हिंदी अनुवाद भी अगर आप पाठ करते हैं तो इससे साल भर आप पर माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा आंवला नवमी के दिन। इसके अलावा जब आप आंवला नवमी के दिन प्रातःकाल पूजन करते हैं, पूजा परिक्रमा सब कुछ हो जाने के बाद अपनी झोली पसार कर, यानी कि जो आपकी आंचल है आंचल फैलाकर अपनी जो छोटी वाली उंगली और अंगूठा है इसके द्वारा आप आंवले के वृक्ष में जो खाल होती है वह आप थोड़ा सा इन दोनों उंगलियों की सहायता से अपने आंचल में गिरा लें। देखिए, वृक्ष को हानि नहीं पहुंचनी चाहिए। जो खाल सूखी होती है इनको दोनों उंगलियों की सहायता से गिराएं। माता लक्ष्मी, श्री हरि विष्णु भगवान भोलेनाथ का ध्यान करें, इन्हें प्रणाम करें और इन्हें ले जाकर अपने धन वाले स्थान पर, जहां आपकी तिजोरी है, लॉकर वगैरह जो भी है, वहां आप इस खाल को रख दें। इससे कभी धन संपदा की कमी नहीं आती है। इसे आप आंवला नवमी के दिन अवश्य करें। तो दोस्तों, इस प्रकार से आंवला नवमी के दिन आप आंवले के वृक्ष की पूजा शुभ मुहूर्त में करें तथा जो विशेष उपाय आपको बताए गए हैं इन्हें अवश्य करें। इससे माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त होती है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।